हरे कृष्णा। आप सभी को आमलकी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। मास में 2 बार जब पर भी एकादशी तिथि आए तो मनुष्य को अत्यंत प्रेम और हर्ष पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सारे व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ। एकादशी व्रत का पालन करके सभी व्रत और उपवासों का पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है, और ये हम नहीं, हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी आमलकी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की आमलकी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है आमलकी एकादशी, लेकिन इस एकादशी की कथा का आरंभ करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कई जगह पर आपने ऐसे वीडियोस, ऐसे रील्स और वेबसाइट्स पर ऐसी सूचनाएं या किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि एकादशी का पालन विवाहित महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये सारे भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण के साथ ऐसे अनेक श्लोक दिए गए हैं जिसमें यह बताया जाता है कि एकादशी तिथि और उसका व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या सधवा, बालक हो या वृद्ध। प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे किसी भी प्रकार के भ्रम और मिथ्या बातों में ना आए और ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें सुनना बंद करें और सिर्फ अपने शास्त्रों को सुने, प्रमाणभूत ग्रंथों को सुने और उसी प्रकार से अपने सनातन धर्म का पालन करें। चलिए अब हम इस आमलकी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में राजा मांधाता और वशिष्ठ मुनि के बीच में एक वार्तालाप के दौरान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस आमलकी एकादशी का महात्म्य हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। एक समय राजा मांधाता ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जो समस्त सौभाग्य और मंगल प्रदान करता हो। तब ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपसे उस महान व्रत की महिमा के इतिहास का वर्णन करूंगा जो सर्व सौभाग्य प्रदानकारी है, और इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी है। इस एकादशी व्रत के पालन से अर्जित पुण्य समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। अब मैं तुम्हें उससे जुड़ा हुआ एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। वैदिश नामक एक नगर था जिसमें अनेक समृद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते थे। इस सुंदर शहर में कोई भी नास्तिक या पापी व्यक्ति नहीं था। संपूर्ण नगर वैदिक मंत्रों की ध्वनियों से संपूर्ण रहता था, और इस नगर का राजा था चित्ररथ। वह अत्यंत शक्तिशाली, वीर, ऐश्वर्यवान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके शासन काल में समस्त प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत का नियमित पालन करती थी। परिणाम स्वरूप सभी लोग सुखपूर्वक जीते थे। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र या कृपण व्यक्ति नहीं होता था। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी द्वादशी से युक्त होकर आई। राजा और उसके प्रजावासियों ने अत्यंत निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। प्रातःकाल होते ही एकादशी के दिन वे सभी नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर में गए। मंदिर के प्रांगण में एक आमलकी का वृक्ष था, जिस पर राजा ने भगवान परशुराम और आमलकी की उपासना के लिए अनेक सामग्रियां रखी। राजा ने अनेक साधु संतों और अपने प्रजाजनों के साथ मिलकर भगवान परशुराम की अनेक स्तुतियां गाई। तत्पश्चात उन्होंने आमलकी वृक्ष की उपासना की, और इस प्रकार भगवान और आमलकी की विधिवत उपासना करके राजा और अन्य समस्त प्रजाजन उसी विष्णु मंदिर में सारी रात जागरण और कीर्तन करते रहे। उन्होंने भगवान श्री हरि और आमलकी वृक्ष के गुणगान में उनके भजन और प्रार्थनाएं गाई। अब संयोगवश उस समय क्या हुआ, तो एक शिकारी वहां पर आ गया। वो शिकारी अनेक पशुओं का वध करके अपना जीवन यापन करता था। जब वो मंदिर में आया तो उसने अनेक लोगों को भगवान का कीर्तन और गुणगान करते हुए देखा, और वो भी उनके साथ वहीं बैठ गया। सौभाग्यशाली शिकारी ने भगवान के दर्शन भी किए और भगवान विष्णु के दिव्य गुणों का वर्णन सुना। हालांकि वो भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरी रात उसने उस एकादशी तिथि की महिमा को सुना और संपूर्ण रात्रि
जागता रहा। प्रातः काल में राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर से चले गए और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। आनंद पूर्वक उसने भोजन किया। कालांतर में जब वो शिकारी की मृत्यु हुई तो आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से और उस एकादशी की रात्रि में जागरण करने के कारण वो असंख्य हाथियों, घोड़ों, रथ और सेना का स्वामी एक राजा बन गया। उसका नाम वसुरथ हुआ। वो जयंती नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र बना। राजा वसुरथ ने 10 लाख गांवों पर शासन किया। वे सूर्य की भांति तेजवान, चंद्रमा की भांति कांतिमान, भगवान विष्णु जैसे शक्तिशाली और पृथ्वी के समान सहनशील बने। वे सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के महान भक्त हुए। एक दिन वन में शिकार खेलते हुए राजा वसुरथ अपना मार्ग भटक गए। वे अत्यंत थके हुए थे और भूख से व्याकुल थे। जब उन्हें कोई अन्य विकल्प नहीं प्राप्त हुआ तब अपने ही भुजाओं का तकिया बनाकर उन्होंने उस रात्रि में उसी घने जंगल में विश्राम किया। उस रात उस वन में वास करने वाले कुछ म्लेच्छों ने राजा वसुरथ पर आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या करने का प्रयास किया। वे राजा को अपना शत्रु मानते थे क्योंकि पूर्व काल में उन्होंने उनके पिताओं, माताओं, पुत्रों और अन्य सगे संबंधियों का वध किया था और उन सबको वन में भटकने के लिए बाध्य किया था। म्लेच्छों ने अनेक अस्त्रों से राजा पर आक्रमण किया, लेकिन चमत्कार पूर्वक उनके किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से राजा को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। जब उन म्लेच्छों के समस्त शस्त्र निरर्थक हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए। उसी समय राजा की देह से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में चक्र धारण किया हुआ था। उसने क्रोध के आवेश में म्लेच्छों पर आक्रमण किया और उन सब के सब का वध कर दिया। तत्पश्चात राजा की नींद खुली। जब उन्होंने समस्त शत्रुओं को भूमि पर चारों ओर मृत पाया तो वो भयभीत हो गया। आश्चर्यपूर्वक उन्होंने पूछा, मेरा ऐसा कौन शुभ चिंतक है जिन्होंने मेरी रक्षा की है और इन शक्तिशाली शत्रुओं का वध कर दिया है? इस महान कार्य के लिए उन्हें मेरी ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, मात्र भगवान केशव ही अपने भक्तों की रक्षा करने में समर्थ हैं। वे शरणागत भक्तों के पालन करता है और उन्होंने ही आपकी रक्षा की है। आकाशवाणी की ये बात सुनकर राजा का हृदय भगवान के प्रति भक्ति भाव से भर गया। वे अपने राज दरबार में लौट आए और उन्होंने राजा इंद्र की भांति निष्कंटक राज्य किया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे मेरे प्रिय राजन, जो भी पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वो निस्संदेह भगवान विष्णु के धाम में लौट जाता है। इस व्रत के दिन के अर्जित पुण्य इतने अधिक शक्तिशाली है कि जिसकी गणना करना असंभव बताया गया है। ये थी आज की आमलकी एकादशी की व्रत कथा। इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक साधक को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण, जप और नित्य स्मरण करना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनाज या उससे बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, मनन, नाम जप और स्मरण में व्यतीत करना चाहिए और किसी भी प्रकार के संशय या मिथ्या बातों में आए बिना प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसी कोई भ्रामक बातें सुनी है? अगर है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ पर ऐसी बातें सुन रहे हैं। और आज से आप संकल्प लीजिए कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से सदैव बचकर रहेंगे। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 6:55 से लेकर 10:44 के बीच में।